अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज की जो घर की रूटीन के साथ जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। वो टॉपिक है मज़बूत ईमान और क़ल्बी सुकून, यानी कि दिल का सुकून और मज़बूत ईमान। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपने ईमान को मज़बूत कैसे करें और दिल का सुकून कैसे हासिल करें? चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, लेकिन असली सुकून और इनर पीस सिर्फ़ अल्लाह की याद में ही मिलता है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक ऐसी डेली रूटीन के बारे में जो आपके ईमान को मज़बूत करेगी और आपके दिल को इनर पीस से भर देगी। सुबह का आगाज़ आपको पता है कि नमाज, कुरान, तिलावत और ज़िक्र अल्लाह और दुरूद शरीफ के साथ ही होता है और होना भी चाहिए। सुबह की जो फ्रेश हवा होती है उसमें वॉक करना चाहिए और शुक्रिया लाज़मी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखकर सुभान अल्लाह कहना, हर सुबह 3 चीज़ों का शुक्रिया लाज़मी अदा किया करें। एक तो अपनी अच्छी सेहत को देखकर और अपनी अच्छी फैमिली को देखकर और रिज़्क को देखकर। क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, तो इसका शुक्रिया अदा लाज़मी किया करें। काम में नियत और ईमानदारी, अपने रोज़मर्रा काम चाहे ऑफ़िस का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का काम हो या तलीम, सब अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब नीयत अल्लाह के लिए हो, तो छोटी से छोटी एक्टिविटी भी इबादत बन जाती है। अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करें, टाइम से पढ़ें, दिन के वक़्त दूसरों के साथ अच्छी गुफ्तगू करें और इखलाक दिखाना भी ईमान का हिस्सा है। किसी की मदद करें, किसी को मुस्कुरा कर मिलें या सलाम करना, ये सब अमल दिल को सुकून देते हैं। थोड़ा वक़्त नॉलेज के लिए भी रखें, दीनी इल्म लेते रहें, ये इल्म ईमान को ताज़ा रखते हैं। चलते-फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, हमद सुने, नात सुने। घर की ख़वातीन घर का काम करते हुए नात लगा लिया करें या खुद पढ़ा करें और बच्चों को भी आदत डालें। खुद भी पढ़ें और घर वालों के साथ वक़्त गुज़ारें, अच्छा मिलकर सब फैमिली बैठें, एक साथ बैठकर खाना खाएँ, कुछ अच्छी-अच्छी बातें करें, दीन इस्लाम की बात करें और बच्चों को अच्छी-अच्छी नसीहत लाज़मी करते रहा करें। कि घर का माहौल ऐसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनके माइंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हम उनके साथ पॉज़िटिव रहेंगे, घर में दीन इस्लाम वाला माहौल रहेगा, खुशगवार माहौल रहेगा, तो बच्चों के जो माइंड हैं उन पर बहुत असर करता है, वो इनको बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप खुद भी अपने सारे दिन की रूटीन को देखा करें कि जो कि बच्चों पर कोई किसी चीज़ का असर अच्छा पड़े। उनको भी अच्छी चीज़ों की छोटी-छोटी नेकी करने की उनको आदत पड़े। इसलिए मैं कहती हूँ कि दुरूद शरीफ को लाज़मी पढ़ा करें और अपने बच्चों को भी इनकी आदत ज़रूर डालें, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि इंसान की हर इबादत जो है ना, उसका तो कोई ना कोई डाउट रहता है कि ये पता नहीं मेरी कबूल होगी या नहीं कबूल होगी। मैं कोई सदका खैरात कर रहा हूँ, वो कबूल होगा या नहीं कबूल होगा, या मैं कोई और नेकी कर रहा हूँ, वो कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है, इसको आप छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ी इबादत है। एक छोटा-सा दुरूद शरीफ बेशक पढ़ें, बेशक दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, चाहे कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। इससे ये होगा कि आपकी दुनिया और आखिरत जो है वो दोनों सँवर जाएगी। उस दुनिया में भी आपकी जो मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, वो सब ख़त्म होती हैं दुरूद शरीफ के पढ़ने से और आखिरत भी आपकी सँवर जाती है। क्यों ना पढ़ें हम, क्योंकि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए ये दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें, क्योंकि रब कहता है कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ
तो फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। तो हम इंसान, क्या हमें इतनी भी तौफ़ीक नहीं कि हम उनके लिए दुरूद शरीफ़ पढ़ सकें? जब आप ऑटोमैटिकली दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं, तो आपको दुआएँ करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे ये होता है कि आपकी हर हाजात, आपकी हर दुआ कबूल होती हैं, आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर होती हैं, आपके कारोबार में, रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, आपके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं, जो नस्लों तक जारी रहती हैं। इसलिए दुरूद शरीफ़ का दामन आप कभी भी ना छोड़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी अच्छी चीज़ करने का इरादा करते हैं या नियत करते हैं, तो अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दुरूद शरीफ़ की एक अच्छी नियत करें, ताकि अल्लाह ताला आपका ईमान जो है वो मज़बूत करे और आपको दिली तौर पर भी सुकून हो। मेरी बाकी वीडियो में भी मैं आपको दुरूद शरीफ़ के बारे में बताती रहती हूँ, और इस वीडियो में भी मैं आपको दुरूद शरीफ़ की ये सारी जो रूटीन है, इसके साथ आपको दुरूद शरीफ़ की रूटीन के बारे में मैं भी बता रही हूँ। आप देखेंगे कि जब ये रूटीन आपकी आदत बन जाएगी, तो आपका ईमान कैसे मज़बूत होता है, आपके ईमान में रोशनी बढ़ जाएगी और दिल को सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पर हंडिया बना रही थी, आलू पालक, ये जो है सालन, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। आलू पालक का सालन था और साथ में दूध भी गर्म कर रही थी। तो देखिए कि ये जो सुकून है ना, ये सिर्फ़ माल और दौलत या दुनिया के काम करने से नहीं मिलता। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद और उसकी नबी की अताअत से ही मिलता है, और ईमान की मज़बूती से ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन सुकून और बरकत वाला हो, तो ऐसी रूटीन ज़रूर बनाएँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी सँवर जाए और आख़िरत भी सँवर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी-छोटी नेकियों को अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। इसको छोटी-छोटी नेकियों को छोटा ना समझें, ये छोटी नेकियां ही आख़िरत में हमें बहुत बड़ी लगेंगी, जब अल्लाह ताला हमें उसका अजर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर काम जो है ना, वो नियत और ईमानदारी से लाज़मी करें। चाहे जो भी काम करें, उसको नियत और मज़बूत ईमान के साथ पक्का करें। हम कभी-कभी बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी दुआओं में असर नहीं रहा, या हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस तरह के कलमात आप अपनी ज़ुबान से ना निकालें। अल्लाह ताला जो है ना, वो हर इंसान की, हर मुसलमान इंसान की दुआ को ज़रूर सुनता है और कबूल करता है। इसलिए दुआ की कबूलियत का एक आपको राज़ बताती चलूँ, कि जब भी आप दुआ माँगें, तो उससे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ़ पहले पढ़ लें, फिर दुआ माँगे, दुआ के इख्तिताम के बाद उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ़ पढ़ें, तो फिर देखिएगा कि दुआ आपकी किस तरह कबूल नहीं होती। लेकिन कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला उनको पास रख लेता है, और वो उसको वक़्त मुकर्रर पर ही कबूल करता है। बाकी दुआएँ अल्लाह ताला हर किसी की ही सुनता है। आप परेशान ना हुआ करें, मुँह से कोई कुफ्रिया कलमात ना निकाला करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान मज़बूत होना चाहिए अपने रब पर और अपने नबी पर। तो इसलिए अपने ईमान को मज़बूत रखें। दिन भर में कोई सोचा करें कि कोई ऐसे अल्फ़ाज़ मेरे मुँह से ना निकलें, जिससे हमारा अल्लाह जो है वो नाराज़ हो, हमारे नबी नाराज़ हों, और यही करने की कोशिश किया करें जिससे हमारे अल्लाह और हमारे नबी हमसे खुश रहें। तो इसलिए उनकी खुशी का राज़ इसी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ़ पढ़ते रहें। परेशानी में, हर हालात में वो पढ़ें, दिन-रात पढ़ें। अपने बच्चों को भी इसकी आदत बन डालें, ताकि अभी से उनको आदत पड़ेगी, तो वो बड़े होकर भी पढ़ते रहेंगे। जो मेरे बहन-भाई दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं, वो मुझे कमेंट में लाज़मी मुझे बताया करें कि उनकी दुरूद शरीफ़ का जो कितना वो दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तब भी आप मुझे लाज़मी बताया करें, ताकि मैं, क्योंकि आपकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर ऐसी बनाती हूँ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सुनकर फ़ायदा हासिल होता रहे। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को जो है ना, आगे भी शेयर किया करें, ताकि कुछ बातें जो हैं वो आगे तक शेयर हों और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके।
और जब मैंने आलू पालक का सालन बनाया था रात को, तो सुबह नाश्ते में भी मैंने वही रोटियों में डाला था। इस तरह ये रोटियाँ बड़ी मज़े की बनी थी। तो मेरे मियाँ को ये पसंद है, तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि आज आलू पालक वाली जो है ना वो रोटियाँ को फ़िल करके मुझे बना दें। तो मैंने उनको ये बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और हर नमाज़ के बाद जो है ना वो आयतुल कुर्सी आप लाज़मी पढ़ा करें। उसके बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह लाज़मी किया करें। बेशक आप 100 दफ़ा पढ़ें, 200 दफ़ा पढ़ें, जितनी आप में हिम्मत है उतना आप दिल से और खुश होकर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें हमेशा।